सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास आपके सामने ऐसी कथा लेकर आया है श्री गुसाई जी के परम कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव चाचा जी की कृपा से दो प्रेतों का उद्धार हुआ। प्रेत, आपने सही सुना। तो इनकी कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे नित्य की तरह दो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखें और हो सके उतना इसे शेयर करें, जिससे इतनी सुंदर सुंदर कथाएं और लोग भी इनका लाभ प्राप्त कर सकें। दास तो नित्य आपसे निवेदन करना चाहता है बस, और करता ही है। इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार आप लौकिक में और चीजों को देखकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार यदि इन कथाओं के माध्यम से आप सदमार्ग पर, यदि आप में से एक भी सदमार्ग पर आ गया तो ये समझिए कि इस दास की मेहनत प्रभु के चरणारविंद में स्वीकृत हो जाएगी। बस, इससे ज्यादा ये दास आपसे कुछ कहना नहीं चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज श्री गुसाई जी के सेवक हतित पतित राक्षस जो महीकांठा के एक गांव में रहते, ये हतित पतित गुजरात की धरती में महीकांठा के पास एक पीपल का वृक्ष है, वहां एक पतली सी गली है, वहां रहते थे। एक समय चाचा हरिवंश जी गुजरात में वैष्णवों के साथ नाथद्वारा जा रहे थे और मार्ग में वह मार्ग भूल गए, तो वह थक हार कर इस गली में निकले। वृक्ष के ऊपर ये दोनों हतित पतित राक्षस इनके सामने आके खड़े हो गए। बड़े पर्वत आकार जैसा इनका शरीर और भयंकर दिखने में। वैष्णवों के मन में डर हुआ कि ये दोनों कहां से आ गए और ये कौन है। तब वैष्णवों ने चाचा हरिवंश से यह बात कही कि ये कौन है और ये हमारा मार्ग रोककर क्यों खड़े हैं। तब चाचा हरिवंश जी ने आगे आकर पूछा कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ खड़े हो। तब हतित पतित ने कहा कि हम तो राक्षस हैं, तुम सबको खाने के लिए आए हैं, इसलिए तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो चाचा हरिवंश जी ने कही कि तुम खड़े हो तो ठीक है, फिर खा क्यों नहीं रहे हो, आगे बढ़ो और हमें खा लो। तब इन्होंने कही कि आप लोगों के देह में से एक तेज निकल रहा है जो हमारा रास्ता रोक रहा है, कि आप कोई बड़े वैष्णव भगवत भक्त हो, महापुरुष हो, जिससे हम आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। कृपया कर आप हमारा उद्धार करो और हमें प्रेत योनि में से इस पीड़ा भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाओ। तब चाचा हरिवंश जी ने कही कि जाओ, दोनों जने नदी में स्नान करके आओ। दोनों जने नदी में स्नान करके आए और आकर चाचा हरिवंश जी के सामने खड़े रहे। चाचा हरिवंश जी ने इन दोनों के कान में अष्टाक्षरी मंत्र बोला, श्री कृष्ण शरणम मम। जैसे ही इन दोनों के कान में अष्टाक्षर मंत्र बोला गया, श्री गोवर्धन नाथ जी का और श्री गुसाई जी का चरणोदक इनके मुख में गया और ठाकुर जी का महाप्रसाद इनके मुख में जाते ही ये दोनों का प्रेत देह छूट गया और अलौकिक दिव्य देह प्राप्त कर दोनों चाचा हरिवंश जी के पैरों में गिर गए और हाथ जोड़कर दोनों ने
भाइयों ने विनती करी कि आप महान भगवदीय हो, हमारी प्रेत पीड़ा आपके बिना कोई और दूर नहीं कर सकता था। आपके जैसा तीनों लोकों में कोई और नहीं है। हम आपका किस प्रकार से बदला चुकाएं? ऐसा कोई पदार्थ हमारे पास है ही नहीं। ये विनंती दोनों भाइयों ने बहुत करी। फिर श्री गोसाई जी की कृपा बल प्रताप से श्री ठाकुर जी के दूत वहां आए और दोनों को लीला में ले गए। इसका भाव प्रकाश ये है कि चाचा हरिवंश जी ने वैष्णवों का स्वरूप दिखाया। वैष्णव कोई से डरते नहीं हैं। क्यों कि उनके हृदय में काल के भी काल ऐसे श्री ठाकुर जी स्वयं विराजते हैं। काल कर्म सब उनसे डरते हैं। इसमें परमानंद दास जी ने एक सुंदर पद भी गाया है। एक पद है सारंग राग में और दूसरा है धनाश्री में। वैष्णव खूब दयालु होते हैं, हर किसी पर उपकार करते हैं और जन्म मरण की सुधि के कष्ट से छुड़ाते हैं। चाचा ऐसे भगवत भक्त थे जिससे इन राक्षसों का उद्धार हुआ। फिर इन्होंने श्री गोसाई जी का स्मरण करके उनको नाम सुनाया था। दोनों को गुरु का ब्रह्म संबंध हुआ, दोनों का उद्धार हुआ और लीला में प्राप्ति हुई। जैसे एक कथा हमने बताई है आपको कि राजपूत की लड़की लीला में प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार फिर सब वैष्णव चाचा हरिवंश जी के साथ श्री गोसाई जी के पास गोकुल में आए। श्री गोसाई जी के सामने दंडवत करके विनंती करी कि राज, ये दोनों भाई कौन थे और ये दोनों कैसे मुक्त हुए? इन दोनों का ये दोनों पूर्व जन्म में क्या थे और किस पाप के कारण इन दोनों को ये प्रेत योनि प्राप्त हुई? तब चाचा श्री गोसाई जी ने चाचा हरिवंश जी को बताया कि ये दोनों पूर्व में एक ब्राह्मण थे। दोनों भाई एक समय ये दोनों एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। वहां पर एक वैष्णव का घर था। वह वैष्णव मलेच्छ था, परंतु बहुत धनवान था। उस समय वह मलेच्छ वहां था नहीं, उसकी पत्नी थी। तब ये दोनों उसके घर में उतरे तो उसने इनको सीधा सामान दिया कि आप ये सीधा सामान लीजिए और अपने हाथ से सामग्री सिद्ध करिए। ये दोनों भाई ब्राह्मण के वहां नदी थी पास में, स्नान करके आए और आकर सीधा सामान से सामग्री बनाई और रात्रि वहीं विश्राम किया। इन्होंने देखा कि वह मलेच्छ के घर में कोई और है नहीं, ये स्त्री है। तो इनके मन में लालच जागा कि इसके घर में धन बहुत है। तो दोनों ब्राह्मणों ने वह मलेच्छ की स्त्री के ऊपर, एक भाई छाती पे बैठ गया और चक्कू से प्रहार किया और एक भाई ने कपड़े से इसका मुंह बंद कर दिया और रात को सब लेकर और भाग गए। जैसे तो ये समझ लो कि भागते भागते ये बहुत दूर निकल गए। अचानक मलेच्छ आया, परंतु वह स्त्री मरी नहीं थी। कुछ समय के बाद वो सावधान हुई, अपने मुख में से उसने कपड़ा निकाला और जोर से आवाज लगाई। हाकिम के जो आदमी थे वह 10 आदमी उनको ढूंढने के लिए दौड़े, परंतु ये कहीं मिले नहीं। फिर जब स्त्री का पति घर पे आया तो उसने सब बात सुनी। स्त्री से कही कि तू सबको यहाँ उतरने की देती है, देख आज क्या हुआ। कुछ दिनों के बाद वह स्त्री तो ठीक हो गई। फिर ये दोनों भाई मार्ग में कहीं जा रहे थे। मार्ग में चोर ठगों ने इनकी बड़ी अच्छी देख रेख की और इनके पीछे पड़ गए। नदी के पास वही पतली सी गली में ये दोनों भूले पड़े। फिर ये दोनों भाई वहां पर उन चोरों ने इनसे सब कुछ लूट लिया और इन दोनों को मार दिया। मारा तो 500 वर्ष बीत जाने के बाद तक ये दोनों का दोष दूर हुआ और ज्ञान हुआ कि हमारा संबंध परिपूर्ण ब्रह्म के साथ होने वाला है। तब चोर तो चले गए चोरी करने के बाद। अब ये दोनों भाई प्रेत योनि को प्राप्त हुए, क्योंकि ये दोनों लीला में नरो और वरो नाम की सखियां हैं। चित्रलेखा से प्रकटे थे, जिससे तामस भाव रूप थे और चंद्रकला के यूथ के थे। इसलिए चाचा हरिवंश जी के द्वारा श्री गोसाई जी का संबंध पाते ही लीला को प्राप्त हुए। यहाँ ये संदेह होता है कि दोनों को ब्रह्म संबंध तो हुआ नहीं था, फिर लीला की प्राप्ति कैसे हुई? वहां कहते हैं कृष्णदास के द्वारा जैसे वैश्या की लड़की को लीला की प्राप्ति हुई थी, ललिता जी स्वामी जी के द्वारा ब्रह्म संबंध कराया था, ऐसे ही
इन दोनों की हुई। क्यों? कि वैष्णव के संग से, दर्शन से भगवत प्राप्ति होती है, जिससे द्वादशी वैष्णव के संग से आप चाहे कितने ही घोर अपराधी क्यों ना हो, द्वादशी वैष्णव का संग यदि आप करोगे तो आप भी उसी के समान सत्संगी हो जाओगे। श्री गोसाई जी श्रीमुख से यह कथा सुनाई, चाचा हरिवंश और सब वैष्णव खूब प्रसन्न हुए। ये हतित पतित श्री गोसाई जी के इतने परम कृपा पात्र भगवदीय थे कि इनकी कथा जहां तक बताए वहां तक कम है। तो देखिए प्रियजनों, ये थी आज की कथा। सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि बस हमारे चैनल को शेयर करते रहिएगा। अब आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।